हेलो। तो तैयार हो जय जी सब लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए। बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं हम लोग ना। खैर आपको क्या पता कि बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं कि कब मिल रहे हैं ना। कई दिन हो गए, एक हफ्ते हो गए लगभग हमको वीडियो बनाए हुए, और एक हफ्ते बाद यह बना रहे। हाँ, श्वास वास ठीक था, तबीयत में कोई परेशानी नहीं थी। दिक्कत थी, देखिए दिन हो रहा है जी छोटा, और बोर्ड का एग्जाम जो है नजदीक आ गया है, तो लोड हो गया बहुत ज्यादा। सभी सबको जो है एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा क्लास देना पड़ रहा है, जिस वजह से पहले ये वीडियो जो हम शूट करते थे 4 से 5, और वो जो जून जुलाई में तो 6 बजे तक कर लेते थे, लेकिन अब तो 4 बजे तक एकदम हो जा रहा है जी अंधेरा, तो हो नहीं पा रहा था। और हम लोग जी पढ़ रहे हैं लो 7.10 यानी समाकलन ना। अनिश्चित समाकलन तक हम लोग पढ़ रहे मतलब पढ़ रहे हैं। आखिरी ये प्रश्नावली है। अ, पुराने बुक में ये 7.11 में होगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने एक प्रश्नावली हटा दिया है, तो अब 7.10 ही आखिरी प्रश्नावली है। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं जी, ठीक है। तो हमने जी उधार पैंचा ले करके लाइट वेट की व्यवस्था किया है। बताइएगा कैसा है, ठीक है। भविष्य में इससे भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे। अभी तो इतना ही करने में एक हफ्ता लग गया हमको, सोचने समझने में क्या करे नहीं करे, तब भी पता नहीं ठीक से हो पाएगा नहीं। अभी ये शूट करते देखते हैं कैसा होता है। एडिटिंग के समय समझ में आ जाएगा, अपलोड करेंगे तो उसके बाद और समझ में आ जाएगा। और कहीं आप लोग एक आध दो लोग कमेंट कर दिए कि सर ठीक है सर, ये भी खराब नहीं है सर, ठीक है, तो बहुत अच्छा फील होगा। चलिए, जो तो बहुत हो गया ये ना। क्या हुआ हमारे साथ, क्या किया हमने कैसे व्यवस्था किया इस लाइट वाइट का, तो उधार पैसा लेकर के, ठीक है, व्यवस्था किया हमने। पढ़ाई वही उस तरह से पढ़ेंगे हम लोग जिस लेवल से पढ़ते आए थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर की बात करें तो हम लोग 4 क्वेश्चन किए थे। नहीं सर, झूठ नहीं बोलिए सर, 3 ही क्वेश्चन किए थे। देखो जी, 3 क्वेश्चन बताए थे, पर ये आपको बताए थे कि चौथा क्वेश्चन जो है आप लोग खुद बना दीजिएगा, ठीक है। तो किताब उताब निकाल लीजिए जी। हमरा किताब किधर है? हमरा किताब जो है यहीं पे तो रखे थे। हाँ चलिए जी, तो निकाल लेते हम भी, अभी निकाले उकाले हैं नहीं हम भी। और आप लोग फटाक से निकाल लीजिए। कौन? प्रश्नावली 7.10 पढ़ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़ लिए हम लोग। पिछला वाला वीडियो आप लोग जरूर से देख लीजिएगा। नहीं देखे होंगे तो अभी नहीं देखने की जरूरत है, अभी ये देखिए आप लोग। और 7.11 जो है ये पुराने बुक में था। मतलब अगर आपके पास पुराना बुक है, जो सामान्यतः अधिकांश के पास अभी तो पुराना ही बुक होगा, तो आप 7.11 निकाल लीजिए, ठीक। नए बुक में ये 7.10 में दिया गया है। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और एक अलग टाइप का सवाल जो है सीखने को मिलेगा यहाँ हम लोगों को। जी हाँ, बिल्कुल अलग। जहां पर हमारे पास मोड होगा, ठीक है, और मोड वाले फलन का हमें समाकलन करना होगा, निश्चित समाकलन करना होगा। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दे रहे हैं। सर लाइट की तो व्यवस्था कर नहीं पा रहे हो, क्या ही आप कंप्यूटर स्क्रीन स्क्रीन किए हो। तो यहाँ पर लिमिट है जी 5, लोअर लिमिट है जी -5, और जो हम लोग का फलनवा है, मतलब फलन है, वो है मोड x+2। अब इस दोनों डंडी का क्या मतलब है आप लोगों को पता होगा, ठीक है, कि अगर अंदर कोई धनात्मक नंबर निकलता है तो वही होता है इसका मान। अगर कोई ऋणात्मक नंबर अंदर आता है तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है, नहीं वो प्लस में हो जाता है और बाहर आता है। खैर छोड़िए, ये बात हमें नहीं जाननी थी। यहाँ पर सर ऐसे को कैसे करेंगे? सर x+2 रहता तो सर आराम से कर लेते। x का होता है x² बटा 2, और 2 का होता है सर 2x। अपर लिमिट 5, लोअर लिमिट -5, और सर बना लेते। हाँ जी, बना लेते। अगर मूड नहीं रहता तो आप लोग बना लेते, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये जो मूड है वो आपका मूड खराब कर दिया ना। तो आइए हम बताते हैं आपको कि जब ये मूड दिया हो तो कैसे कीजिएगा आप लोग। मुश्किल नहीं है, कर सकते हो। ध्यान से देखिएगा आप लोग। हम्म, आपको हमने एक रूल समझाया था। आइए यहाँ पर वो रूल याद दिला दें। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई फलन है fx, और कभी आपको जरूरत पड़ा, जैसे मान लीजिए इसका अपर लिमिट बी और लोअर लिमिट ए है, जरूरत पड़ा तो आप एक तीसरा लिमिट ले सकते हो, बशर्ते जो भी नंबर लोगे उसे एक बार अपर और एक बार लोअर बनाना होगा। मतलब कुल मिला के हम इसे चाहें तो जैसे ए को ए रख दे, और मान लो हमें एक तीसरा भी नंबर लेना है, एक लिमिट और मन कर रहा है, ठीक है, तो सी, फिर ले लो एफ एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू डी एक्स, फिर प्लस दे दो, फिर समाकलन। ये जो आपने अपर लिमिट लिया हुआ है, जो आपने अपर लिमिट लिया हुआ, अब लोअर बना दो।
और बाकी जो अपर था वो तो रहेगा ही, ठीक है। तो इस तरह वाला हम जो चीज था वो लोग समझे थे, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। यहाँ भी हम लोग वही तरीका अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सर वो नंबर कौन होगा, वो नंबर कौन होगा, वो नंबर खोजने के लिए यहाँ जो फलन दिया गया है, यहाँ जो फलन दिया गया उसका शून्यक निकाल लेंगे। अब शून्यक निकालने के लिए बराबर में जीरो रखेंगे, तो एक्स का मान कितना आएगा जी, -2, यानी -2 वो हमारा एक्सटर्नल लिमिट है जिसे हम लोग यहाँ पुट करने वाले हैं। ध्यान से देखते जाइएगा। तो इसके बराबर जो है हम लोग ऐसे लिख लेंगे, समाकलन -5 है तो -5 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या आ रहा है जी, -2, तो लिख दीजिए -2। क्लियर है सब लोग, जी हाँ क्लियर एकदम। और ये जो आपको दिया गया है ये, ठीक है, इसको आप क्या कीजिए, आप कोष्ट में लिखिए। इसको आप लिखिए किसमें, कोष्ट में। तो लिख लीजिए आपने x+2 इंटू dx। ध्यान से एक और चीज बताने वाले हैं, ध्यान बनाए रखिएगा, समाकलन, ठीक है। अब जो आपने यहाँ पर अपर बनाया हुआ है अपने मन से, उसे आप लोअर बना दीजिए, और जो पहले से अपर लिमिट था उसे आप अपर रहने दीजिए, और x+2 इंटू dx। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, एक और चीज समझना होगा आपको, और वो ये है कि ये जो आपने रखा हुआ है और जो आप यहाँ पर लिमिट लिए हुए हो, ये जो लिमिट बना हुआ है, इसके बीच कोई भी नंबर लो और यहाँ x का मान पुट कर दो, और यह देखो कि इसके बीच के मानों के लिए ये जो है प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है। इसके बीच के मानों के लिए -2 से लेकर के -5 तक। तो सर इसके बीच में आएगा सर -3 आएगा सर, -4 आएगा। तो सोचो अगर यहाँ पर हम -3 रख दें अब +2, तो कितना आएगा सर, -1 आएगा। देखो क्या आएगा इससे मतलब नहीं है, मतलब है कि माइनस में है कि प्लस में है, नहीं है समझ में। इसके बीच का ये जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट दिख रहा है, इसके बीच का कोई भी नंबर लेना है आपको, कोई भी नंबर लेना है, 0, -2, -5, इसके बीच क्या क्या होगा सर, -4 होगा सर, -3 होगा, यही तो बोल रहे हैं, कोई भी नंबर लो और इसमें पुट कर दो। अब देखो कि प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है। अगर माइनस में आया तो इसे माइनस में लेना होगा, और अगर प्लस में आया तो प्लस में लेना होगा। समझ में आया, उसका चिन्ह तय करना है हमें, ठीक है। चलिए इन दोनों के बीच में कोई नंबर बोलो, -2 से लेके 5 तक। तो -2 से लेकर अगर 5 तक देखिएगा तो -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, इस तरह से ढेर सारे नंबर आएंगे। कोई भी लेकर देखो आपने, कोई भी जो मन करे, जो आपको इच्छा अनुसार हो, -2 से लेके 5 तक। तो -2 से लेकर के अगर आप 5 तक जाइएगा तो क्या होगा सर, जैसे मान लीजिए सर 4 ले लिए, तो 4 और 2 6 सर, प्लस में आ रहा है तो जी इसका चिन्ह प्लस ही रहेगा। क्लियर है, चिन्ह भी तय करना है, बड़ी आसान कर दिया हमने, कोई झमेला नहीं किया हमने। शून्यक निकाल लीजिए, और शून्यक निकाल करके एक बार उसे अपर लिमिट दे दीजिए, एक बार उसे लोअर लिमिट दे दीजिए, ठीक है। इसके बीच का कोई भी नंबर लीजिए, इसमें पुट कीजिए, अगर माइनस आया तो यहाँ माइनस दे दीजिए, और प्लस आया तो प्लस देना होगा। जैसे यहाँ पर प्लस आया तो इसका चिन्ह प्लस छिपा हुआ है, और ये माइनस आ रहा था तो इसका चिन्ह माइनस। अब आप कर लीजिए, बन गया, इतना ही समझाना था हमको। ईमानदारी से कहें तो आप लोग अब खुद बना सकते हो, जैसे बनाते हो नॉर्मल उस तरह से बना लो, इसको एक अलग, इसको एक अलग। बस कैलकुलेशन नहीं घबराना है, अगर गड़बड़ हो भी जाए तो निराश नहीं होना है, क्योंकि वो किसी से भी हो सकता है। चलिए कीजिए, बताइए। एक्स का क्या होगा समाकलन सर, x²/2। 2 का क्या होगा जी, 2x होगा सर, और -2 -5 प्लस होगा तो इसका भी वही x²/2 प्लस में 2x, अपर लिमिट 5, लोअर लिमिट -2। सावधानी से अपर लिमिट लोअर लिमिट रखने हैं हमको, ठीक है। बड़ा सा हिस्सा दिखेगा पर डरना नहीं है। चलिए माइनस, इसको रहने दीजिए, लेके चलिए माइनस को, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक काम कीजिए, एक्स की जगह पर -2 पुट कीजिए, तो यहाँ एक्स है यहाँ एक्स है, दोनों जगह -2 पुट करना है। पुट कीजिए, -2 का स्क्वायर/2 प्लस 2 गुना -2, ये हो गया। हमने अभी अपर लिमिट रखा है, अब आपको पता है कि माइनस दे के लोअर लिमिट भी रखना होता है, माइनस दे करके लोअर लिमिट रखना होता है। -5 रखिए एक्स की जगह पर, तो -5 का स्क्वायर/2 प्लस 2 गुना -5। चलिए जी, एक हिस्सा में हमने अपर लिमिट लोअर लिमिट रख लिया, दूसरे हिस्सा में वही काम करना होगा। कीजिए, 5 का स्क्वायर/2 प्लस 2 गुना 5, अपर लिमिट रख लिया हमने, माइनस लोअर लिमिट रखिए,
-2 रखिए उसके जगह पर, तो -2 का स्क्वायर बटा 2 प्लस 2 गुना -2 हो गया। अब ये जो होने वाला है इसके मान जो भी होगा उसको ध्यान से करना है आपको। -2 का बर -2 का बर क्या होगा जी 4, पूरा तोड़ ताड़ के बताएंगे, टेंशन लेना, प्लस माइनस -2 दूने के 4, ये हो गया, सॉरी माइनस 25 बटा 2 -5 दूना 10, 25 बटा 2 प्लस 5 दूना 10, 2 दूने के 4 बटा 2 -2 दूने के 4 हो गया। जहां कटे वहां कटा लो, यहाँ कटने वाला है 2 दूने के 4, यहाँ भी कटने वाला है 2 दूने के 4। चलिए जी, जो हो रहा है उसे होने दीजिए आप लोग। क्या होगा, 2 में से 4 गया -2 होगा, -2 होगा ना, हाँ ये माइनस, तो -25 बटा 2 माइनस माइनस प्लस 10, ठीक है, ये हो गया। इसको कर लो, अब ये बंद करो क्योंकि माइनस है, सबका चिन्ह चेंज करेगा, प्लस क्या होगा जी 25 बटा 2 मत जोड़ो, नहीं जोड़ना है तो, प्लस 10 माइनस कितना होगा -2, और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया। अब आपको पसंद है यहाँ जोड़ घटाओ तो कर सकते हो अंदर, और नहीं तो एक काम करो, पहले माइनस भी दे दो और उसके बाद ही कुछ करो। आइए आइए मेरे साथ सब लोग, माइनस सबको दीजिए, तो माइनस दीजिए सबको, चिन्ह चेंज कर दीजिए, तो प्लस में 2 हो जाएगा जी, प्लस में 25 बटा 2 हो जाएगा, जैसे कीजिए, माइनस में 10 हो जाएगा, बाकी ये तो सब जैसे हो वैसे ही रहेगा, इसको रख लीजिए, प्लस 25 बटा 2 प्लस 10 प्लस 2, जो कट जाए कटा दीजिए, जो जुट जाए उसे जोड़ लीजिए, कहानी खत्म हो गई है, ठीक है। तो केवल 10 कटने वाला है तो ये कट जाएगा जी, और 25 बटा 2 25 बटा 2 25 होगा, और ये 2 2 4, तो 25 और 4 कितने हो जाएंगे जी 29 हो जाएंगे, ये हो गया आंसर। अब जैसे भी करोगे इतना ही आंसर आएगा, बस करना सही से ढंग से, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा ही है बिल्कुल, अब ट्राई कर सकते हो। अगर आपको समझ में आया है, समझने का परसेंटेज 50% से ज़्यादा है, तो ज़रूर आप ट्राई करो, लेकिन अभी भी समझने का परसेंटेज 50 से नीचे है, सर इसका क्या मतलब होता है, कई बार होता है ना चीज़ें कि आधा समझ में आता है आधा नहीं समझ में आता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं 50। और बढ़िया से समझ में आया पर थोड़ा बहुत डाउट है तो उसको बोलेंगे 50 से ऊपर, और हल्का फुल्का समझ में आया है तो उसको बोलेंगे 50 से नीचे, ठीक है। तो हल्का फुल्का है जी, तो आइए फिर एक बार और मेरे साथ आइए, क्वेश्चन नंबर 6 को समझाते हैं आप लोगों को, वहां शायद आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। चलिए मिटाए हम इसको, अभी मिटा दे हम, इसकी जरूरत नहीं है, अब तो सीख गए हम लोग ना। जब मोड हटाते हैं ना मोड, तो उसमें जो एक्स्ट्रा लिमिट लिए हैं उसके बीच का कोई नंबर पुट करते हैं, ठीक है। अब पुट करने के बाद अ- अगर माइनस में है तो माइनस रखते हैं, प्लस में है तो प्लस में रखते हैं, ये बात नहीं भूलनी है हमको, ठीक है। और अगर वही बात आपको हजम नहीं हुई है तो आइए कुछ पाचक तत्वों के साथ अगला सवाल जो है समझाने का प्रयत्न करते हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है जी, इसका लोअर लिमिट यानी छोटका लिमिट 2 है, और बड़का लिमिट जो है अपर लिमिट वो 8 है, और यहाँ पर दिया है कि x माइनस 5, ये दोनों डंडिया के बीच है, मतलब कुल मिला के मूड में है, ठीक। हाँ हम लोग भी आज मूड में है कि बढ़िया से 10-12 सवाल कर लेते हैं आज,
पूरा एकदम। तो ये हो गया जी। हम जानते हैं अच्छे तरीके से कि इसका पहले शून्य निकालेंगे, x माइनस 5 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा जी 5। अब यही हमारा वो एक्स्ट्रा वाला लिमिट बन जाएगा, ठीक है। लिमिट ये दे देंगे, फिर उसके बाद विचार करेंगे कौन प्लस में होगा कौन माइनस में होगा। तो पहले दे दिया जाए, दीजिए। लोअर लिमिट रहने दीजिए 2, अपर लिमिट हम अपना बना लेंगे अब 5 जो कि इसका शून्यक है, ठीक। और इसे लिख देंगे हम लोग छोटे कोष्टक में, थोड़ा जगह दीजिएगा, नहीं भी दीजिएगा तो बाहर वो चिन्ह रख सकते हैं अगर माइनस में आएगा तो, ठीक है। x माइनस 5 इंटू डी एक्स। अभी ध्यान रहे कि चिन्ह तय करेंगे, चलो कर ही लेते हैं। कुछ लोग सीधे आ जाएंगे यहाँ टपक जाएंगे, कहेंगे सर गलत बना रहे हो आप ना, वो नहीं देखेंगे कि बाद में ये कर रहे हैं हम। तो इसके बीच में कौन सा नंबर आएगा सर, इसके बीच में सर 3 होगा 4 होगा, तो कोई भी मान यहाँ पुट करो। तो अगर मान लो आपने 3 रखा, x का मान, अरे x का मान 3, तो 3 माइनस 5 कितना आएगा माइनस में 2, कितना है उससे मतलब नहीं है, माइनस में आया ना, हाँ सर, तो माइनस में आया तो ये माइनस, क्लियर जी सर। प्लस दूसरा, अब हम जो यहाँ अपर लिमिट बनाए एक्स्ट्रा उसे अब लोअर बना लेंगे, तो लोअर लिमिट बना लिए, और जो पहले से हमारे पास अपर था उसको अपर रहने देंगे। अब 5 और 8 के बीच में 6 और 7 होगा, अरे नंबर बहुत है, पर जो क्या बोलते हैं प्राकृत संख्या वाला नंबर हम वो बोल रहे हैं, मत कहिएगा कि सर 2 ही नंबर थोड़े सर अनंत नंबर है, जी हाँ बहुत सारे नंबर हैं, ठीक है। तो इसके बीच में अगर कोई भी नंबर हम पुट करें तो देखो घटाना कितना है 5, तो 5 से बड़ा रखोगे तो मान लो 6 रखोगे चाहे 7 रखोगे कोई भी रखोगे, तो जैसे 6 में से अपने 5 घटाए तो कितना आया, एक प्लस में आएगा ना, किसमें आएगा प्लस में आएगा। समझ रहे होंगे कि हाँ सर 5 से बड़ा रखेंगे तो यहाँ बड़ा होगा और यहाँ तो सर छोटा है उससे, तो घट के सर प्लस में देगा, तो ये प्लस में रह जाएगा, ये प्लस में रह जाएगा इंटू डी एक्स। हो तो गया, हो तो गया, खत्म। चिन्ह तय कर लेना होगा ध्यान से, वो भी बड़ी बात नहीं है, कई तरीके इसके समझने के। चलिए तो माइनस को रख दीजिए बाहर और इसका कर लीजिए आप लोग, तो एक्स स्क्वायर बट्टा 2 माइनस 5x, ये हो गया 5 2 प्लस। अब चाहो तो माइनस दे भी सकते हो, इसको माइनस दोगे तो दोनों का चिन्ह चेंज हो जाएगा, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। जैसा कर लो बढ़िया से करना बस। इसका भी तो ही होगा एक्स स्क्वायर बट्टा 2 माइनस 5x 8 5, ठीक है। चलो रखना शुरू कर दो, माइनस बाहर रखना है तो बाहर रखो, अंदर ले जाना, दोनों का चिन्ह चेंज कर दो, ये प्लस में हो जाएगा ये माइनस में हो जाएगा। रखिए 5 रखिए, तो 5 रखेंगे तो हम लोग हो जाएगा कितना 5 का स्क्वायर बटा 2 माइनस 5 गुना 5, ये अपर लिमिट रखा हमने, ठीक है। फिर माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे, तो 2 रखेंगे, 2 रखेंगे जी तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर बटा 2 माइनस 5 गुना 2, ये हो गया इसका प्लस। अब इसका कीजिए, रखिए अपर लिमिट 8, तो 8 का स्क्वायर बटा 2 माइनस 5 गुना 8, ठीक है। फिर माइनस, अब लोअर लिमिट, तो 5 का स्क्वायर बटा 2 माइनस 5 गुना 5, हो गया ये। बस अब आपको क्या करना है, बढ़िया से जोड़ घटाव कर लेना है जी। माइनस एकदम साफ सुथरा कर रहे हैं, किसी को दिक्कत ना हो। 5 का वर्ग 25 बटा 2 50 25, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ भी करोगे माइनस से चिन्ह चेंज कर लेना, चलो चाहे रहने दो, गड़बड़ हो जाएगा, फंस जाओगे, बुरा मान जाओगे। 2 दूने के 4 बटा 2 माइनस 5 दूना 10, 8 64 बटा 2 माइनस 8 बचे 40 25 बटा 2 माइनस 25, ये हो गया ना। चलो जी कट जाए, 2 दूने के 4 तो कटा लो 32, कितना होगा यहाँ, कितना हो जाएगा जी, हो जाएगा जी 25 बटा 2 माइनस 25, ठीक है। 2 में से 10 गया माइनस 8, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 8 प्लस, कितना हो जाएगा जी 32 में से 40 गया, 32 में से 40 गया जी माइनस 8, माइनस 8 माइनस 25 बट्टा 2 माइनस माइनस प्लस 25, ये हो गया जी, ठीक है। अब आप जोड़ घटा करना है तो करो, नहीं करना है तो बस चिन्ह दे दो, जो कट जाए कटा लेना, बाद में जोड़ लेना। चलो करो, माइनस
25/2 माइनस माइनस प्लस 25 -8, ये सब तो जैसा वैसा लिखना होगा, -8 माइनस 25/2 प्लस 25। ठीक है जी, देख लो कोई कटने वाला है तो कटा लो, नहीं है तो जैसा है वैसा रहने दो। कोई है? -25/2 -25/2 ये नहीं कटने वाला है जी। ठीक है, तो -25/2 -25/2 दोनों मिलके कितना होगा? -25 होगा, होगा कि नहीं होगा? तो -25 ये दोनों मिलके, ठीक है। और 25 और 25 कितना जाएंगे जी? 50, और ये दोनों मिलके -16। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब घटा लो इसमें से, तो 25 हो जाएगा, और 25 में से 16 घटा लो तो 9 हो जाएगा, यानी कुल मिला के आंसर हो जाएगा जी 9। नोट कर लीजिए। एक आपको इसी तरह का सवाल दिया है, पर वो थोड़ा आगे दिया है। मतलब ये 6 था ना, तो 7 नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है। ठीक है, तो जहां है हम वहां आपको बता दे रहे हैं, आप खुद भी देख सकते हो ना, खुद भी समझदार हो आप लोग, तो वहां चले जाओ आप लोग और इसे बनाओ, सब लोग बना के देख लो, बन जाएगा मेरे हिसाब से, बिल्कुल बना लोगे आप लोग। इसको उसी वक्त दे देना चाहिए, पता नहीं काहे ऐसा किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी बना के लेकर आएंगे सर, नहीं बनाओगे, ठीक है, और आंसर कमेंट कर दोगे, बस अभी बनाओ और कमेंट कर दो, अभी बनाओ सब लोग। 18, क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग बनाइए लो। चले जी, तो क्वेश्चन नंबर 7 8 इसकी ओर बढ़ते हैं। अब इस तरह के सवाल जो है नहीं है, जहां हमारे पास वो डंडी दिखाई दे, मोड दिखाई दे ना, तो क्वेश्चन नंबर 18 है, उसे आप लोग बना लो और बना के आंसर फटाक से कमेंट कर दो, तो मजा आ जाए एकदम। हम मिटा रहे इसको। चले जी, व्यवस्था तो हो गया लाइट का ना, बस एक दिक्कत है इसमें कि अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, वो दिक्कत नहीं है, असली दिक्कत यह बोलने वाले थे कि कभी कभी जो है बीच में लाइट भाग जाता है, तो ऐसा ना हो। खैर, ठंडी का मौसम है, इधर तो लाइट कटने की संभावनाएं कम रहती है, गर्मी में अक्सर काट दिया करता है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि 6 तो पढ़ लिए, 18 आप लोग बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास दिया गया है अपर लिमिट है जी 1, लोअर लिमिट है जी 0, और यहां दिया गया है x इंटू 1 माइनस एक्स का पावर n इंटू डी एक्स। सोचो, पहली बात, क्या इससे इस गुना कर सकते हो? नहीं सर, इसका द होल पावर है सर, नहीं कर सकते हैं सर। अच्छा सोचो, अगर ये जहां पर जो आपको दिख रहा है, दो खंड जो दिख रहा है, अगर ये उल्टा होता, उल्टा, जैसे पावर इस पे रहता और ये बिना पावर का रहता, तब तो सर कर लेते गुना, कर लेते कि नहीं कर लेते? कर लेते सर, कर लेते। ठीक है, क्या वैसा बना सकते हम लोग? सोचो एक बार, वैसा सर बना सकते हैं। अगर आपने रूल याद किया है कि अगर लोअर लिमिट 0 हो, लोअर लिमिट 0 हो, तो जहां जहां x है वहां वहां अपर लिमिट माइनस एक्स रख सकते हैं, अपर लिमिट माइनस एक्स रख सकते हैं। तो जैसे ही हम x के जगह पर अपर लिमिट माइनस एक्स रखेंगे, तो अपर लिमिट यानी 1 माइनस एक्स, तो ये एक एक का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नहीं समझ में आया? इसकी बात कर रहे हैं हम। जैसे मान लीजिए कि आपके पास लिमिट a हो और यहाँ पर 0 हो और कोई fx हो, इसका में x के रिस्पेक्ट में समाकलन करना हो, तो आप इसे चाहो तो इसे लिख सकते हो, लिमिट सेम रखो, और जहां x है वहां आप, जैसे x है तो वहां पर आप लिख सकते हैं अपर लिमिट माइनस एक्स, ऐसा कर सकते हैं। अब 4 जगह x है तो चारों जगह रख दो अपर लिमिट माइनस एक्स। तो चलिए जी, उसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए रखिए, जहां x दिखेगा वहां अपर लिमिट माइनस एक्स, ये x है तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे अपर लिमिट माइनस एक्स।
ठीक है, ये ध्यान से एक है, एक लिख दो, माइनस में माइनस लिख दो, एक्स, एक्स के कब लिखना है, अपर लिमिट माइनस एक्स, तो अपर लिमिट माइनस एक्स। ध्यान से, कोष्टक का खेल जो है ना बड़ी निराला है, कई सवाल जो है गलती करवाते हैं हम लोग से। हो जाएगा जी 1 - x, यहाँ देख लो, एक माइनस एक माइनस माइनस प्लस एक्स के पावर n इंटू डी एक्स। जो आपको चाहिए था वही आने वाला है, वही आने वाला है जी, खुश हो जाओ सब लोग। 1 - x, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो x के पावर n, x के पावर n इंटू डी एक्स। अब हम चाहें तो इसमें गुना कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर एक अगर जटिल सवाल हम करें, हो सकता है कुछ लोगों के ध्यान में आया होगा कि सर इसका ये मतलब हुआ कि सर ये वाला ही माने ये वाला जो है इसके बराबर है, नहीं, ये सोचना बिल्कुल गलत है। ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर तब है जब लिमिट इस तरह का हो, लिमिट की वजह से ये बराबर आया है, ये नहीं कि ये वाला फलन जो है ये बराबर हो जाएगा इसका, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लिमिट की वजह से, क्योंकि लिमिट में अगर हो ऐसा तो ये गुणधर्म होता है कि ऐसा कर, मतलब ये ऐसा हो तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। कुल मिलाकर बात आप लोग शायद समझ गए होंगे, और अगर आप नहीं समझे तो समझो हमने कुछ समझाया ही नहीं, बिल्कुल नहीं समझाया हमने, कच्चू नहीं समझाया। आइए जी अब गुना कर लिया जाए, एक जीरो, एक में एक्स के पावर एन से गुना कर लो, सर एक्स के पावर एन ही होगा, माइनस एक्स के पावर एक है, एक्स के पावर एन है, एक्स के पावर एक है, एक्स के पावर गुना करते पावर जुट जाता है, तो जाएगा एक्स के पावर एन प्लस वन इंटू डी एक्स। हो गया, हो गया जी। अब कर लो इसका समाकलन, अब कर लो इसका समाकलन। यहां जाते हैं, जानते हैं कि समाकलन करते हैं तो पावर एक बढ़ जाता है, तो पावर 10 रहता तो 11 होता, 12 रहता तो 13 होता, n है तो n प्लस वन होगा। अब n कोई नंबर थोड़े है कि बोल दोगे, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा जी x के पावर n प्लस वन, अब बट्टा में वही जो पावर में होता है, माइनस x के पावर n प्लस वन है, एक बढ़ा देंगे तो n प्लस दो हो जाएगा, तो हो जाएगा जी x के पावर n प्लस दो, अब बट्टा में भी वही जो पावर में होता है, अपर लिमिट एक, लोअर लिमिट जीरो। अब रख लीजिए x के जगह पर, रखे 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 रखे, x के जगह पर एक पहले रखिए, x की जगह पर एक, तो हो जाएगा एक के पावर n प्लस वन बटा n प्लस वन, एक्स के जगह पर ही एक रखना है, ध्यान रखिएगा, एक्स के जगह पर ही, एक का पावर n प्लस दो बटा n प्लस दो, ठीक है। सो लोअर लिमिट भी रखेंगे, जी हाँ रख सकते हो, चाहो तो रख लो, पर जीरो ही होने वाला है, जीरो के पावर n प्लस वन बटा n प्लस वन माइनस जीरो के पावर n प्लस दो बटा n प्लस दो, ये हो गया। देखिए जी, एक का पावर कुछ भी हो, एक का पावर कुछ भी हो एक ही होता है, एक का पावर कुछ भी हो जाए एक ही होगा ना, तो एक बटा n प्लस वन माइनस एक बटा n प्लस दो, और ये तो जीरो है, जीरो का पावर कुछ भी हो, जीरो जीरो कुछ भी भाग दिया जाए जीरो, तो बस उसका कोई ख्याल है नहीं, ये हो जाएगा जी हमारा आंसर। मुश्किल नहीं था, ये जो गुणधर्म था इसने आसान बना दिया, इसको गुणधर्म जो था वो आसान बना दिया, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मिटाए ना, चले जी क्वेश्चन नंबर 8।
दिया है। अपर लिमिट है जी π/4 और लोअर लिमिट है 0। यानी हम चाहें तो जरूरत पड़े तो वो चीज कर सकते हैं जो अभी हम लोगों ने किया। log 1 + tan x है जी। हम्म, ये है जी हम लोग का सवाल। अभी हमने समझा कि अगर लोअर लिमिट 0 हो और अपर लिमिट कुछ हो तो जरूरत पड़े तो जहां जहां x है वहां वहां अपर लिमिट -x रख सकते हैं हम लोग, जरूरत पड़े तो। पर यहाँ सर कैसे पता चल रहा है कि आपको जरूरत पड़ेगा? देखो कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ से, गुणधर्म तो लगा नहीं है क्योंकि शुरू में कहा गया था कि गुणधर्मों का प्रयोग करके इनका समाकलन कीजिए आप, ठीक है? तो करना तो पड़ेगा। अब महोदय लोगों ने बोला है ना, तो करना तो पड़ेगा। तो लगाइए वही वाला गुणधर्म आप लोग। π/4 0 log 1 + tan x की जगह पर लिखना है जी पाई, मतलब अपर लिमिट -x, तो π/4 - x। लो जी, तो कहानी में ट्विस्ट आने वाला है, तो ध्यान बनाए रखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग चीज आने वाला है। log 1 + tan a - b। tan a - b का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, होता है tan a तो है नहीं, a की जगह पर π/4 है, तो tan a - tan b बटा tan a, सॉरी, बटा 1 + tan a इंटू tan b, ये होता है जी। देखो a का मतलब ये था a की जगह पर, b का मतलब ये था, ये मतलब सर बोल तो b रहे लिख x रह रहे हैं। चलिए, तो π/4 0 log 1 + tan π/4, tan 45 का मान 1 होता है सर। tan x का मान, सर इसका कहां से मान होगा? 1 + tan π/4 का मान 1 होता है, 1 अगर tan x से गुना करेगा सर tan x ही होगा, तो tan x इंटू dx। यहां तक किसी बात की परेशानी आप लोगों को नहीं हुई होगी, बिल्कुल नहीं हुई होगी, होनी भी नहीं चाहिए, आप लोगों को होनी भी नहीं चाहिए। अब यहां जो दिख रहा है आप लोगों को 1 - tan x बटा 1 + tan x, इसको ऐसे तोड़ना होगा हमको, इसको किसी भी तरीके से ऐसे तोड़ना होगा, ठीक है? चलो पहले तोड़ना बंद करते हैं, पहले जोड़ते हैं ना। जोड़िए इसको, एलसीएम क्या हो जाएगा जी 1 + tan x, तो उतना ही मर्द में जाएगा तो उतना ही होगा 1 + tan x प्लस एक मर्द में जाएगा तो जो ऊपर है एक से गुना कर लेगा, तो 1 - tan x। वाओ, ये हो गया। खुश है सब लोग? खुश तो बहुत हुए हो गए आप लोग, खुश तो बहुत हुए हो गए। π/4 0 log, चलिए जी बताइए आप लोग। tan और tan तो कैंसिल हो जाएगा ना जी, एक और एक कितना हो जाएगा 2, अब बटा 1 + tan x, मारकर भैया हो गए जी नाराज, काम करने लगे ढीला। तो चलो जी आप लोग यहां तक समझो, किसी तरह की कोई दिक्कत हुई है तो तब तक का 5 सेकंड लगेगा ना। ध्यान से देखो, log x बटा log y याद आ जाए तो बताइएगा।
चले जी, आपको कितनी बार बताए होंगे हम कि log x बटा log y बराबर होता है जी log x माइनस log y, या log x माइनस log y बराबर होता है log x बटा y। कई बार हम लोग इस तरह की चीजों को इस तरह से लिखे हैं, तो इस तरह की चीजों को इस तरह से भी लिख सकते हैं चाहे तो हम। जी यस, लिख सकते हैं सर। तो ये हमारा x है, ये हमारा y है, तो लिख लीजिए सर, ये हमारा x है, ये हमारा y है। पाई बाई 4 0। लीजिए जी, लिखे लिखे लिखे, log 2 माइनस log 1 प्लस 10x इंटू dx। ध्यान बनाए रखना है क्योंकि सावधानी हटी सवाल फंसी, मतलब सवाल फंस जाएगा। ध्यान से देखिए आप लोग, कुछ तो दिख रहा होगा, कुछ 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 सवाल देखिए, ये देखिए सवाल, देखिए ये देखिए सर, ये तो फिर वही आ गया सर, सवाल ही सर। एक कड़ी सर एक्स्ट्रा हो गया सर, आया तो फिर वही सर, समाकलन में वही करना है सर, log 1 प्लस 9x। सर क्या फायदा सर, सर बेकार हो गया। बेकार नहीं हुआ। अब सोचो कि अगर वही चीज आया है, देखो ये वही चीज है, ये वही चीज है। आओ इसको अलग करके लिखते हैं। कंफ्यूजन है तो आज पूरी कंफ्यूजन का निवारण करते हैं हम, ठीक है। इंटू dx माइनस समाकलन पाई बाई 4 0 log 1 प्लस 10x इंटू dx। अब ध्यान से देखिए, ये तो आपका सवाल ही है, ये तो जो हम सॉल्व करते आ रहे वही फिर मिल गया हमको। और जब भी वही चीज मिल जाता है, हमने समझाया आप लोगों को कि जब हम कुछ बना रहे हो और बनाते बनाते फिर हमें वही मिल जाए, तो तुरंत लगे हाथ जाकर सवाल को हम आई मान लेते हैं। देखो पहले तो किसी को ना समझ में आएगा कि वही आएगा कि नहीं होते, तो वही बात होगा, रट लिए हैं हम कि इसमें ये आएगा, ठीक है। तो ये कहना गलत होगा कि पहले ही मान लीजिए किसको आई, नहीं नहीं हम नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं। हम उस तरह से समझाने का प्रयास करेंगे जिस तरह से आप पर गुजरती है, जिस तरह से आप सोच सकते हो। हम तो बनाए तो मान लीजिए हमको पता है कि इसमें आएगी, की जरूरत पर पहले ही मान लेते हैं। आदमी को कैसे पता चल गया सर आपको कि पहले ही मानना है? नहीं, जब हम सवाल बनाए, बनाते बनाते हमें पुनः वही चीज मिल जाए जो सवाल है, तो उसी वक्त जाकर हम उसे आई मान लेंगे। आया समझ में? हाँ सर, मान लेंगे, उसी वक्त आई मान लेंगे। बहुत लोग ऐसा करते होंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो लोग जो गलती करते हैं उनकी बात करें, पहले ही मान लेना वो बेकार चीज है ना, पहले कैसे समझ में आएगा हमको। आई मान लिया, नहीं कुल मिलाकर ये चीज जो है किसके बदले आ रहा है जी? आई के बदले आ रहा है। तो ये भी क्या है जी? आई है। यानी अगर हम इस कड़ी को आगे बढ़ाएं ध्यान से, तो हम किसके बदले आ रहे हैं लो? आई के बदले आ रहे हैं लो। तो आई बराबर क्या हो जाएगा जी? आई बराबर हो जाएगा पाई बाई 4 0 log 2 इंटू dx माइनस ये क्या है? आई तो है, तो आई। अब ये इधर माइनस में इधर तो जी प्लस में, तो हो जाएगा 2i बराबर समाकलन पाई बाई 4 0 log 2 इंटू dx। अब log 2 जी अचर है, log 2 तो अचर है ना, और अचर का समाकलन जैसे 4 का समाकलन 4x, 5 का समाकलन 5x, पाई का समाकलन पाई इंटू x। तो यहां पर log 2 का समाकलन का होगा log 2 इंटू x, पर ये जो इंटू में x है वो पूरे log के लिए है, ठीक है। तो यहां पर 2i बराबर हमारे पास हो जाएगा log 2 इंटू एक्स, और अपर लिमिट पाई बाई 4, लोअर लिमिट 0। इस तरह से आगे बढ़ जाते हैं तो हो जाएगा 2i बराबर log 2 इंटू एक्स का मान कितना रखना है जी? पाई बाई 4, फिर लोअर लिमिट यानी कि 0। चलो जी, हो गया। इसके आगे और आगे बढ़ते हैं तो मिल जाएगा हम लोगों को 2i बराबर कितना मिल जाएगा यहाँ पर? पाई बाई 4 इंटू लॉग 2। तो पाई बाई 4 इंटू लॉग 2, ये गुना में धरेगा तो बट्टा में, इसलिए आई मतलब हमारा सवाल का जो मान आएगा वो आएगा पाई बट्टा 8 इंटू लॉग 2। लो जी, बन गया। जब भी सवाल बनाओ, बनाने वक्त ऐसा आ जाए पुनः वही चीज जिसका हम समाकलन कर रहे थे, तो लगे हाथ उसी वक्त जाकर उसको आई मानिएगा। फिर आपको पता है
कि ये चीज हम आइए के बदले कर रहे थे, तो या का चिन्ह दे करके अब चलने लगेंगे हम लोग। चलिए नोट कर लीजिए फटाक से आप लोग। समझ में आया होगा, बिल्कुल आया होगा। किस तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, परेशानी नहीं हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 9, बेटा इसको ना क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग के लिए दिया है। अपर लिमिट है जी 2, लोअर लिमिट है 0। जब भी लोअर लिमिट 0 दिखता है ना, तो मन में वही बात है कि x के जगह पर अपर लिमिट -x। अगर काम हो जाए उससे तो वही करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए जी, यहां पर दिया गया है x इंटू रूट अंदर 2 -x। अगर इसे ठीक से समझ पाओ तो ये क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है ना। 7, 7 में जो था पावर n था। अब नंबर तो ठीक से नहीं याद कर पाएंगे हम, अच्छा किताब में, हाँ 7, 7 जहां पावर n था। ऐसे तो ये गुना नहीं कर पाएंगे हम x में रूट अंदर से, लेकिन सोचो कि अगर यहां ऐसा होता और रूट में x होता तब गुना कर लेते, एक एक करके कर लेते ना। तो सोचो कि क्या अपर लिमिट x लिखने से, अगर अपर लिमिट x लिख दे x की जगह पर, तो फिर क्या ये ऐसा हो सकता है कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, करके देख लीजिए आप लोग। तो फिर सोचना नहीं है, अप्लाई करने हैं रूल। जो गुणधर्म हम लोग पढ़े हैं, काय के लिए पढ़े हैं? तो x को देखो और वहां रख दो अपर लिमिट -x। अपर लिमिट मतलब 2, 2 -x, तो 2 -x x की जगह पर, रूट अंदर 2 -x की जगह पर 2 -x इंटू dx। 2 -x इंटू रूट अंदर 2, 2 माइनस माइनस प्लस x इंटू dx। 2 -x इंटू 2 से 2 कैंसिल, रूट अंदर x इंटू dx। अब ये रूट अंदर x इन दोनों से गुना कर सकता है, और जब दोनों से गुना कर सकता है तो दोनों अलग अलग हो जाएगा, दोनों अलग अलग हो जाएगा तो हम समाकलन कर लेंगे, ठीक है। लेकिन फिर से याद रखिएगा, ये इसके बराबर नहीं है। अगर समाकलन ना हो तो, ये लिमिट ना हो तो, लिमिट की वजह से ये वाला इसके बराबर है। लेकिन ऐसे नहीं कि ये वाला फलन जो है इस वाले फलन के बराबर है, नहीं, इस लिमिट की वजह से वो बराबर है। अब कर लीजिए गुना। रूट का मतलब सबको पता है कि रूट का मतलब पावर में 1/2 होता है, तो 2 में रूट अंदर 1 से गुना कर लो, मतलब 2 इंटू एक्स के पावर 1/2। अच्छा भी नहीं समझ में आएगा कुछ लोगों को, नहीं सर नहीं आएगा, चलो कोई ना, पूरा तोड़ ताड़ के बनाते हैं। रूट अंदर का मतलब एक्स के पावर 1/2 हो गया जी। और ये बात हम अच्छी तरीके से ना जाने कितनी दफा पढ़े हम लोग, शायद दसन बार आपको बताए होंगे कि रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, और अगर गुना होता है तो बेस समान होने पर पावर जुड़ जाता है। खैर ये तो अचर है, तो इसे गुना करेगा तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स के पावर 1/2 माइनस, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1/2 है, तो बेस समान है, पावर जुड़ जाएगा। तो एक्स के पावर 1 में 1/2 जोड़ लो, 3/2 इंटू डी एक्स। अब कर लो जी समाकलन। समाकलन में क्या होता है, पावर को बढ़ जाता है, तो पावर को बढ़ा दो, 1/2 है, 1 बढ़ा दो 3/2 हो जाएगा, तो 3/2 जो पावर में वही बट्टा में, तो 3/2 माइनस एक्स के पावर 3/2 है, इसका पावर बढ़ा दो तो हो जाएगा 5/2, जो पावर में वही बट्टा में। अपर लिमिट है जी 2, लोअर लिमिट है जी 0। अपर लिमिट रखिए, क्योंकि लोअर लिमिट रखेंगे तो ये तो 0 तो 0 सब 0 हो जाएगा, तो जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अपर लिमिट रख लीजिए बस, 2 गुना 2 के पावर 3/2 बट्टा 3/2 माइनस 2
2 के पावर 5/2 अब बट्टा में 5/2, ये हो गया। अब अगर यहाँ देखें तो ये चौथा बट्टा ऊपर हो जाएगा तो 4/3 और 2 के पावर 3/2 माइनस, ये नहीं ये नहीं होगा तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/5, 2/5 और 2 के पावर 5/2। चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो आप लोग, पर हम जानते हैं कि दोनों में यहाँ 2 के पावर ही है, ठीक है, 2 के पावर ही है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, 4/3, 2 के पावर 3/2 को, 2 के पावर 3/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं लो, 2 के पावर 1, क्योंकि 1.5 है यह तो 1.5 है, यानी कि 1 और आधा, तो गुना 2 के पावर 1/2, फिर पता ही है 3/2 आएगा, माइनस 2/5, 2 के पावर 5/2, 5/2 मतलब 2.5, तो इसको लिख सकते हो 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 1/2, पूरा तोड़ रहे हैं आपको दिखाने के लिए, ठीक है, ऐसा कर रहे हैं हम। अब आपको पता है कि दोनों में ये चीज कॉमन है, ये चीज कॉमन है, ये चीज कॉमन है, 2 के पावर 1/2 तो कॉमन कर लो, 2 के पावर 1/2 जिसका मतलब हुआ रूट अंदर 2। अब बाकी जो अंदर डाटा बच रहा है उसे लिख लो, तो 4 दूना 8 बट्टा में 3 माइनस, ये तो कॉमन हो गया, तो 2 दूने के 4 और 2 दूने के 4 और 4 दूना 8 ना, 8/5, 8/5 हो गया जी ये। अब यहाँ आप क्या कर लो, जोड़ घटाव कर लो, इसका तो मतलब होने वाला है रूट अंदर 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा जी 15, 5 मर्त में तो 40 माइनस 3 मर्त में तो 24, कितना आएगा 16 बच जाएगा, 16/15 रूट अंदर 2, ये। बाप रे सर, रूट पावर का तो खेल ही नहीं रहा है। कर लो। कर लिया आप लोगों ने, चलिए जी, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जी अगले वीडियो में।